नमस्कार, यह तिनका तिनका जेल रेडियो, जेलों में इंद्रधनुष बनाने की कोशिश। मैं हूं वर्तिका नंदा। मेरे सामने एक पीला सा कागज पड़ा है। उस पर बड़ी सुंदर हैंडराइटिंग में किसी की लिखी हुई कविताएं हैं। इन्हें लिखा गया था 10 अक्टूबर 2023 को। लिखा है, आज मैं एक शब्द हूं, जब आती हूँ तो लहरा सी जाती हूँ। इसके होने से मुझे अब गुमान होता है, इसके होने पर अब मुझे मान भी होता है। ये चाहे तो मुझे उठा सकती है, ये चाहे तो मुझे एक पल में गिरा सकती है। तो है तो सब कुछ है, तू नहीं तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं। तेरे ना होने पर मैं बेजुबान गिनी जाती हूँ, तेरे होने पर मैं पूरी कहलाती हूँ। इसलिए आज मैं शब्द हूँ जो तिनका तिनका तिहाड़ की किताब से जुड़ा है। मैं एक शब्द हूँ, मैं एक कविता हूँ। इस कविता को लिखा है आरती वीरेंद्र ने। आरती से मेरी मुलाकात 2012 के आसपास हुई थी। 2013 में जब तिनका तिनका तिहाड़ छपकर तैयार हुआ तो उसकी 4 कवयित्रियों में से एक थी आरती। 2023 में इस किताब के 10 साल पूरे होने पर दिल्ली के तिहाड़ जेल नंबर 6 में फिर से एक भव्य आयोजन हुआ। उस आयोजन में सबसे आगे थी आरती। आरती उन बंदिनियों में से एक थी जो 12 साल से ज्यादा समय जेल में गुजार चुकी थी और इस किताब के छपने के साथ उसकी बनी थी एक नई पहचान। इस समय मेरे सामने और भी कई कागज हैं, कुछ रंग बिरंगी, कोई फटे पुराने, और सब में लिखे हुए कुछ शब्द। ये मध्य प्रदेश के एक जेल से आई कविता है। बताना चाहता हूँ आसमान को कि तूने मुझे इजाजत नहीं दी कि मैं तुझे थोड़ा और देख लूं। बताना तो मैं खुद को भी चाहता हूँ, क्योंकि दुनिया की नजरों में उठना तो आसान है, लेकिन खुद की नजरों से उठूं तब मैं जानूं। इस कविता को एक अनजाने कवि ने लिखा है। मुझे बताया गया है कि वो अब भी मध्य प्रदेश की एक जेल में बंदी है। जेल के सुपरिटेंडेंट ने इतना बड़प्पन दिखाया कि उसे एक चार्ट पेपर दिया, एक पेन दिया और फिर उसने जो लिखा वो मुझ तक पहुंचा दिया। ऐसी बहुत सी कविताएं मेरे पास हैं। कभी कभी इस जेल रेडियो पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको इन बंदियों का लिखा हुआ पढ़कर सुनाती हूँ। हिंदी दिवस पर बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, लेकिन एक ऐसी जगह जिसके बारे में लोग कम सोचना चाहते हैं और शायद ये भी कहना नहीं चाहते कि वहाँ पर भी लेखक, कवि और साहित्यकार हैं, वो जगह जेल ही है। 2013 में तिनका तिनका तिहाड़, 2015 में तिनका तिनका दास्तान, 2018 में तिनका तिनका मध्य प्रदेश, 2024 में रेडियो इन प्रिजन। जेलों की इन किताबों में अलग अलग जगह बंदियों के लिखे हुए शब्द उकेरे गए हैं। इन बंदियों ने बैरक में बैठकर बड़े हौले से छोटे से आसमान को देखने का प्रयास किया है। इनमें से कोई भी जेल में आने से पहले ना कवि था ना लेखक था। जेल ने उनका खुद उनके साथ परिचय कराया। वो मुझ तक पहुंची, हम अलग अलग बैरकों में मिलते गए और फिर चीजें जुड़ती गई। आज आपको इस सब से इसलिए भी मिलवा रही हूँ कि इसी महीने ब्रॉडकास्टिंग दिवस हमने मनाया, इसी महीने हिंदी दिवस मना रहे हैं। बस जरा सा याद कीजिएगा कि जेल में भी कुछ लोग हैं जो अच्छा लिखते हैं। हाँ, ये भी बता दूं कि 3 अलग अलग जेलों के कविता संग्रह मेरे पास तैयार हैं। उन्हें छापने वाला कोई नहीं है, क्योंकि प्रकाशक को वहां बाजार नहीं दिखता। ये उनकी समस्या है। जेल बाजार नहीं है, जेल जीते जागते लोगों का एक संसार है। ये लोग जेल से वापस आएंगे, इसी संसार में जुड़ेंगे, इसलिए उनके लिए कुछ करना जरूरी है। हाँ, मैं जानती हूँ आपके पास समय नहीं होगा और नियत भी नहीं होगी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको हिंदी दिवस मुबारक। आवाज की दुनिया से वर्तिका नंदा, ऑडियो संपादन हर्षवर्धन। क्या है तिनका तिनका, ये क्या है तिनका तिनका, एक डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। तिनका तिनका मिल करके एक आसरा बन गया। एक डूबते को तिनके
सहारा मिल गया। तिनका मिल करके एक आसरा बन गया। बिगड़ी सिमटी आवाजों को एक हम सफर मिल गया। निराशाओं में आशा का एक दीपक जल गया। तिनका 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 तिनका